Hello student, good morning all of you in the online platform Vishwas School Bunna. Student, today we are going to start another topic of our lesson, Bhakti Sufi traditions, the religious text, religious belief in the medieval Indian history, timing 8th century to 18th century end. So last lecture we have studied about the conflict in the Bhakti tradition. Now the method of the Bhakti tradition, poems of the prayers, उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा, द अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, यानी कि शुरुआती समय में भक्ति के तरीके क्या क्या थे, भक्ति मूवमेंट जो था वो क्या था, ये हम समझेंगे. इन द कोर्स ऑफ द evolution of this form of worship, in many instances poet sant emerge as a leader around whom their devotees develop a community of devotees. Community of devotees mean एक भक्तों की कुंडली जो होती है, मंडली जिसे कहा जाता है, यानी कि संत या नेता के आसपास, पोइट हो या संत हो, उसके आसपास उसका गठन हो जाता है. जैसे जैसे आराधना के तरीकों का विस्तार होता है, एनी पर्सन हु बिकम ए सेंट और पोइट और बिकम ए लीडर हुज फॉलोअर आर in a large number, it's mean the community of devotee. Further, while Brahmans remained important intermediate between gods and devotee in the several form of bhakti, in many form of bhakti the Brahman become the intermediate between the god and devotee. Devotees जो भगत जन होते हैं वो उनके बीच में और देवताओं के बीच में ब्राह्मण जो हैं वो बिचौलिए बने हुए थे, इंटरमीडिएट बने हुए थे, यानी कि जो लोग हैं और जो भगवान देवता होते थे उनके में मीडिएटर का काम कौन करते थे? ब्राह्मण्स. दिस ट्रेडिशन आल्सो accommodated and acknowledged women and lower caste categories considered ineligible for liberation within the orthodox Brahman framework. इस ट्रेडिशंस में, भक्ति परंपरा में, इस दौर में द ट्रेडिशन आल्सो अकोमोडेट एंड अक्नोलेज. अकोमोडेट होता है स्थान देना, अक्नोलेज का मतलब होता है कि स्वीकृत करना. किसको स्वीकृत किया गया? वुमेन एंड लोअर कास्ट. जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो वुमेन थे, उनको भी भक्ति में शामिल कर लिया गया, भक्ति के तौर तरीकों में, ट्रेडिशन में. एलिजिबल फॉर लिबरेशन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स. ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणों ने उन सबको, ऑर्थोडॉक्स मीन जो स्ट्रोंगली किसी चीज को मानता है उसको ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं. ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण जो ब्राह्मणवाद को पूरी तरह से मानता हो, फ्रेमवर्क. व्हाट आल्सो कैरेक्टराइज ट्रेडिशन ऑफ द भक्ति वाज ए रिमार्केबल डाइवर्सिटी. विविधता अब भी बनी हुई थी, यानी कि डाइवर्सिटी थी वो अब भी बनी हुई थी भक्ति परंपरा में. एट ए डिफरेंट लेवल, दूसरे स्तर पर, हिस्टोरियन ऑफ रिलीजन ऑफ्टन क्लासिफाई भक्ति मूवमेंट इनटू द टू बोर्ड कैटेगरीज. जो रिलीजियस हिस्टोरियन थे, जो हिस्ट्री लिखते हैं, रिलीजन्स, धार्मिक हिस्ट्री लिखते हैं, क्लासिफाइड भक्ति ट्रेडिशन इनटू टू बोर्ड कैटेगरीज. दो बड़ी कैटेगरीज में उसने भक्ति ट्रेडिशंस, भक्ति परंपरा को डिवाइड किया. नंबर 1, सगुण, द एट्रीब्यूट, एंड द निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट. सगुण मीन जो विशेषण सहित होता है, एट्रीब्यूट का मतलब विशेषण, जिसमें मूर्ति होती है, भगवान को एक आकार दिया जाता है या देवता को एक आकार दिया जाता है, उसकी पूजा करते हैं, उसको सगुण कहते हैं. एंड द निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट, उसमें कोई इमेज नहीं होती,
कोई रूप नहीं होता भगवान का, तो वो निर्गुण भक्ति होती है। तो दीज टू कैटेगरीज आर क्लासिफाइड बाय द हिस्टोरियन। द फॉर्मर include tradition that focus on the worship of specific deities such as Shiva, Vishnu and his अवतार्स। उसके बाद जो है विष्णु और शिव के अवतार देवियों की आराधना की जाती थी, जिनकी मूर्त अवधारणा थी, यानी कि ये तो विद द एट्रीब्यूट थे, जिसका नाम था, उसकी फोटो थी। ऑल ऑफ्टन कंसेप्चुअल इन ऑर्थोपोरिकल फॉर्म, ये सभी जो हैं वो निर्गुण भक्ति परंपरा में थे। निराकार ईश्वर ऑर्थोप्रोकोलमेन फॉर्म में थे, कंसेप्चुअल थे, लोगों की विचारधाराओं में, विचारों में निर्गुण भक्ति। ऑन द अदर हैंड वर्शिप ऑन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। निर्गुण भक्ति है वो निराकार ईश्वर की, जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण मीन विदाउट एट्रीब्यूट, विदाउट एट्रीब्यूट मीन नो इमेज, नो कंसेप्चुअल इन द माइंड ऑफ पीपल। तो वो इस प्रकार की भक्ति थी, यानी कि टू टाइप्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ, द अलवार एंड द नयनार ऑफ तमिल। दीज आर द टू टाइप ऑफ सेंट पोइट इन द तमिलनाडु एरिया। Some of the earliest bhakti movement in the 6th century were led by the Alvar. Alvar literally who are in devotion of Vishnu. अलवार उन लोगों को कहा जाता है जो विष्णु की भक्ति करते थे। एंड नयनार लिटरली लीडर ऑफ द डिवोटी ऑफ शिवा, जो शिव की भक्ति करते थे, नयनार। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सिंगिंग हेम्स इन तमिल इन प्राइज ऑफ गॉड। वो तमिल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और अपने भगवान की स्तुति करते थे, गान गाते थे, यानी कि साइनिंग रेम्स हेम्स 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 मतलब कि वो इष्टतम, जो उसका आराध्य होता है, जिसकी वो पूजा करते थे, उसके बारे में प्रेज करते थे और गाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अलवार एंड नयनार अपने भगवान की वो अलवार और नयनार पूजा करते थे। ड्यूरिंग देयर ट्रेवल द अलवार एंड नयनार आइडेंटिफाई सर्टन श्राइन एज abodes of their chosen deities. During their travel, when Alvar and Nayanar go one place to another, they identify certain shrines. Shrine means as about their chosen deities. Deities means जो उनके देवता होते थे, उनका श्राइन स्थल प्लेस, यानी कि उनका रहने का निवास स्थान, उस धार्मिक प्लेस को कहा जाता था, जिसको वो श्राइन कहते थे। वेरी ऑफ्टन लार्ज टेम्पल वर लेटर बिल्ट एट द सेक्रेड प्लेसेस। और ये जो श्राइन प्लेसेस थे उस समय के, उनके ऊपर बाद में जाकर के बड़े मंदिर बने। वेरी ऑफ्टन लार्ज, कई समय बाद, काफ़ी समय बाद। दिस डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ द पिलिग्रिम्स, साइनिंग कंपोजिशन, सिंगिंग कंपोजिशन ऑफ द पोइट सेंट एंड बिकम ए पार्ट ऑफ टेम्पल रिचुअल इन दिस श्राइन। जो सिंगिंग कंपोजिशन था पोइट्स का, संत का, वो बिकम ए पार्ट ऑफ टेम्पल, वो टेम्पल में ही गाने लगे। और कर्मकांड इन द रिचुअल होता है, जो पूजा पद्धतियाँ होती है उसको करने वाला, श्राइन में करने लगे। एज डिड वर्शिप ऑफ द सेंट इमेजेस। और जो बाकी लोग हैं वो इन संतों की इमेजेस की पूजा करने, जो गाने लगे उनकी पूजा वो करने लगे। एटीट्यूड टुवर्ड कास्ट, कास्ट के प्रति क्या एटीट्यूड था? सम हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट द अलवार एंड नयनार इनिशिएटेड ए मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण, और एट लीस्ट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम। द हिस्टोरियन सजेस्ट, कुछ एक इतिहासकार बताते हैं कि अलवार एंड नयनार जो थे, अलवार एंड नयनार जो थे,
उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और ब्राह्मणों के डोमिनेंस के विरुद्ध भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और एटलीस्ट रिफॉर्म इन द सिस्टम, और वो सुधारना चाहते थे सिस्टम को, सिस्टम को सुधारना चाहते थे। टू सम एक्सटेंट दिस इज corroborated by the fact that Bhakts hailed from diverse social background ranging from the Brahman to artisan cultivator and even from caste consider untouchability. To some hails this collaboration, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं by the fact, और ये फैक्ट भी है कि जो भक्त थे वो हेल्ड फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड, वो कई विभिन्न प्रकार की सोशल बैकग्राउंड से आए थे, यानी कि जो संत थे, जो भक्त थे, वो डिफरेंट टाइप की सोशल बैकग्राउंड से आए थे, जिसमें रेंजिंग था, ब्राह्मण भी थे, उनमें आर्टिशियन भी थे, कल्टीवेटर किसान भी थे, इवन कास्ट कंसीडर अनटचेबिलिटी, यानी कि जो लोग अनटचेबल थे वो भी संत बने, इसलिए इस बात का विरोध भी उन्होंने शुरू किया। नैनार और अलवार ने वो भी किया। द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन of the Alwar and Nayanar was sometime indicated by the claim that their composition were as important as the Veda. The importance of the tradition of the Alwar and Nayanar was sometime indicated. अलवार और नयनार इनके जो ट्रेडिशन थे उनको कई बार समटाइम इंडिकेट बाय द क्लेम, और ये कहा गया कि कंपोजिशन वर इंपॉर्टेंट एज वेदा, यानी कि ये दोनों इन दोनों परंपराओं में जो लिखा गया है वो वेदों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर इंस्टेंट वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज कंपोजिशन बाय द अलवार नयनार, अलवार और नयनार के द्वारा एक मेथोलॉजिकल कंपोजिशन की रचना की गई थी जिसको नल्यार दिव्य प्रबंधनम, नल्यार दिव्य प्रबंधनम कहा जाता है। नल्यार दिव्य प्रबंधनम जो है वो अलवार और नयनार के द्वारा लिखी गई थी। वाज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज द तमिल वेदा, इसको तमिलनाडु का तमिल का वेद कहा जाता था, तमिल साहित्य का वेद इसे समझा जाता था। एंड क्लेमिंग दैट द टेक्स्ट वाज एज सिग्निफिकेंट एज 4 वेदास इन संस्कृत वर क्रिस्टलाइज्ड बाय ब्राह्मण, यानी कि संस्कृत में ब्राह्मणों के द्वारा जो वेद लिखे गए हैं उनसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। यानी कि जो तमिल वेद है दिव्य प्रबंधनम, नलियार दिव्य प्रबंधनम जो वेद है वो तमिल वेद उसको समझा जाता था और चारों वेदों के बराबर से ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी कि चारों वेदों के बराबर उसको समझा जाता था, वो संस्कृत में लिखे हुए चारों वेद थे, उसके बराबर नलियार दिव्य प्रबंधनम को, जो कि अलवार और नयनार के द्वारा लिखा गया तमिल साहित्य था, उसको समझा जाता था। तो ये था आपका एटीट्यूड टुवर्ड द कास्ट। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में वुमेन के बारे में हम जानेंगे कि वुमेन की वहाँ क्या स्थिति थी।